स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को स्टडी किया था। इस लेक्चर में हम लोग लीनियर होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज अ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन, व्हाट इज अ लीनियर होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, whether this system is consistent or not, and if it is consistent, whether it has a unique solution or it has infinitely many solution। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि what is a linear homogeneous system of equations। So first here is the definition, what is a linear homogeneous equation। A linear homogeneous equation in n variable has of the form a1 x1 a2 x2 plus an xn। n वेरिएबल्स होंगे और आपने n वेरिएबल्स को इस फॉर्म में लिखा a1 x1 plus a2 x2 plus an xn, where a1 is the coefficient of x1, a2 is the coefficient of x2 and an is the coefficient of xn and equal to 0। then this equation is known as linear homogeneous equation in n variables। देखिए आपने अगर यहाँ पर नॉन जीरो वैल्यू रहेगी तब हम इसको कहेंगे it is a non-homogeneous equation in n variables। Now if you have m equations in n variables and you write all these equations together, then this is known as the system of linear homogeneous equations। So this is called a system of linear homogeneous equation। Now you can write this linear homogeneous system of equation in matrix form। Just choose the coefficient a11, a12, a1n in the matrix form। Similarly, choose the coefficient from the second equation a21, a22, a2n and write in the second row। Similarly, choose the coefficient am1, am2, amn and write in the mth row and put the unknown variable x1, x2, xn in this column that equal to 0, 0, 0। So you can write this system of equation in ax is equal to 0 form। So this is the metric notation for the linear homogeneous system of equation। So this matrix A is called the coefficient matrix, and what is x? X is the column vector of unknown variables। So ये हमने एग्जाम्पल लिखा है, it is a system of two equations 2x plus y minus 3z is equal to 0, 3x minus y minus 2z is equal to 0। अगर आप ध्यान से देखें ये दोनों ही इक्वेशंस क्या हैं, एक प्लेन की इक्वेशंस हैं। दोनों ही प्लेन कैसे हैं, ओरिजिन से पास करते हैं। अगर आप देखें x को 0 रखेंगे, y को 0 रखेंगे और z को 0 रखेंगे तो 0 0 0 इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज दीज टू इक्वेशंस आर इक्वेशंस ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से पास हो रहे हैं ये दोनों प्लेन, तो 0 0 0 क्या करेगा, इनको सेटिस्फाई करेगा। तो इट मीन 0 0 0 क्या है, इनका सोल्यूशन हुआ। कॉमन सोल्यूशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ, बिकॉज जब भी हम दो इक्वेशंस को इकट्ठे लिखते हैं इट मीन्स वी आर फाइंडिंग द कॉमन सोल्यूशन। तो 0 0 0 इन दोनों इक्वेशंस का कॉमन सोल्यूशन है। बट हम ये सर्च करना चाहते हैं कि क्या इन दोनों इक्वेशंस का कॉमन सोल्यूशन नॉन जीरो होगा। इट मीन्स वी आर इन सर्च ऑफ ए कॉमन नॉन जीरो सोल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस। तो अगर आप ध्यान से देखें x को 1 रखें, y को 1 रखें और z को 1 रखें तो 1 1 1 फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और 1 1 1 सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स जो ये सिस्टम हमने लिखा है इट हैज ए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आल्सो, दैट इज 1 1 1। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि अगर होमोजेनियस सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो क्या वो यूनिक होगा या इनफाइनाइटली मैनी होंगे। तो नेक्स्ट हम इस चीज का आंसर ढूंढेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे कि अगर आपके पास कोई भी नॉन होमोजेनियस सिस्टम है एंड इट हैज ए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, देन इट हैज इनफाइनाइटली मैनी नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक है, जो 0 0 0 सोल्यूशन होता है इसको ट्रिवियल सोल्यूशन बोलते हैं, बट अगर कोई सोल्यूशन नॉन जीरो होगा तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो हम ये शो करेंगे कि अगर होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है एंड इट हैज ए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, देन इट हैज इनफाइनाइटली मैनी नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। सो ये हमने एक थ्योरम लिखी है, इफ ax इज इक्वल टू 0 इज अ होमोजेनियस सिस्टम। तो अभी आपने देखा कि 0 0 0 तो हमेशा ही सोल्यूशन होगा। इट मीन्स इट हैज, दिस सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। जीरो सोल्यूशन तो ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, बट अगर इसका कोई भी नॉन जीरो सोल्यूशन होगा देन इट हैज इनफाइनाइटली मैनी नॉन जीरो सोल्यूशन। सो ax is equal to 0 is your homogeneous system, and you know that 0 is always
सेटिस्फाई दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अभी आपने पिछली स्लाइड में देखा कि अगर आपके पास दो इक्वेशन थी तो आपने उनमें 0 0 0 पुट किया था, सॉल्यूशन उसको सेटिस्फाई करता था। तो होमोजीनियस सिस्टम के अंदर जीरो सॉल्यूशन तो हमेशा ही एग्जिस्ट करेगा, 0 0 इनको हमेशा सेटिस्फाई करेगा। बट अगर x1 और x2 नॉन जीरो सॉल्यूशंस हैं तो हम ये शो करेंगे कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो देखिए हमने क्या मान लिया, x1 नॉन जीरो सॉल्यूशन है तो x1 इसको सेटिस्फाई करेगा, x2 नॉन जीरो सॉल्यूशन है, x2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, k1 और k2 कोई भी दो स्केलर चूज किए। हम ये देखना चाहते हैं कि k1 x1 k2 x2 इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं। तो हमने ए मैट्रिक्स से इसको कंबाइन किया, k1 स्केलर है बाहर निकाल दिया, ax1 आ जाएगा, k2 स्केलर है k2 बाहर आ जाएगा, ax2। और आपको पता है कि x1 इसको सेटिस्फाई करता तो ax1 0 हो गया, x2 इसको सेटिस्फाई करता तो ax2 क्या हो गया, 0। तो हमने ये देखा कि k1 x1 k2 x2 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इट मींस इफ x1 एंड x2 आर सॉल्यूशन देन k1 x1 एंड k2 x2 इज आल्सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस होमोजेनियस सिस्टम। और k1 और k2 क्या है, आर्बिट्रेरी स्केलर है, आप इनको कोई भी वैल्यू दे सकते हो। तो इट मींस इफ x1 एंड x2 आर नॉन जीरो सॉल्यूशन देन k1 और k2 की वैल्यू चेंज करते जाइए, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन आते जाएंगे। इट मींस दिस सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो अभी हमने क्या स्टडी किया कि जो होमोजेनियस सिस्टम है या तो इसके पास ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा 0 0 0 और इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन नॉन जीरो है तो इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। यहाँ हमने कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट स्टेट किए हैं जो हमें हेल्प करेंगे ये जानने में कि जो होमोजेनियस सिस्टम है इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब होंगे। तो फर्स्ट रिजल्ट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि इफ ax is equal to 0 is a homogeneous system then it has a non-zero solution if and only if the rank of a is less than n where n is the number of variables। it means अगर आपके पास n वेरिएबल्स हैं इक्वेशंस के अंदर और जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आ जाता है तो डेफिनेटली दिस होमोजेनियस सिस्टम हैज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन एंड दिस कंडीशन इज नेसेसरी एज वेल एज सफिशिएंट। इट मींस अगर आपके पास नॉन जीरो सॉल्यूशन आता है तो डेफिनेटली जो रैंक मैट्रिक्स का आएगा दैट इज लेस देन द नंबर ऑफ वेरिएबल एंड इफ द रैंक इज लेस देन द नंबर ऑफ वेरिएबल देन डेफिनेटली दिस सिस्टम हैज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो सेकंड रिजल्ट जो है फर्स्ट रिजल्ट की कॉन्सिक्वेंस है कि इफ नंबर ऑफ अननोन्स में नंबर ऑफ वेरिएबल्स exceeds the number of equations then this homogeneous system has a non-zero solution and hence it has infinitely many non-zero solution। it means क्या है कि अगर आपके पास equations given है और आप ये चेक कर लें कि number of equation number of variable से कम है, it means number of variable ज्यादा है और number of equations क्या है, कम है, तो definitely आप श्योरिटी से कह सकते हो कि it has infinitely many non-trivial solution। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा था कि हमने दो इक्वेशन को प्रेजेंट किया था, दोनों इक्वेशंस प्लेन्स की थी, एक्स वाई जेड वेरिएबल थे बट इक्वेशन हमारे पास दो इक्वेशन थी, इक्वेशन दो थी वेरिएबल 3 थे। तो इट दैट इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मैनी कॉमन सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो ये बात ध्यान रखनी है आपने कि अगर नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा हो नंबर ऑफ इक्वेशन कम हो तो आप देखते ही कह सकते हैं कि इट हैज इनफाइनाइटली मैनी नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो अब हम यहाँ पर कुछ वर्किंग रूल्स स्टडी करेंगे कि अगर आपके पास होमोजेनियस सिस्टम गिवन है तो हाउ यू विल डिसाइड वेदर दिस सिस्टम हैज अ ट्रिवियल सॉल्यूशन और इट हैज अ इनफाइनाइटली मैनी नॉन जीरो सॉल्यूशंस। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि आपने क्या करना है, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका रैंक फाइंड आउट करना है। रैंक फाइंड आउट करने के लिए आप एशेलन फॉर्म का यूज कर सकते हो या नॉर्मल फॉर्म का यूज कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, मैट्रिक्स जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उनका रैंक फाइंड आउट करना है। अगर रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल आ जाता है कि जितने वेरिएबल हैं उतना ही रैंक आ जाता है तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि सिर्फ इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जीरो सॉल्यूशन होगा, 0 0 0 ही इसको सेटिस्फाई करेगा। ओके, याद रहेगा कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स और रैंक दोनों ही बराबर आ जाए तो इट हैज ए ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन और इस केस में हम ये कह सकते हैं इट हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। ओके, सेकंड रिजल्ट क्या है कि अगर मैट्रिक्स का जो रैंक है नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आ जाए देन
the homogeneous system has a non-trivial solution and it has infinitely many non-trivial solution। तो इस सिचुएशन में अगर आपके पास रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आता है, नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा है और रैंक कम आ जाए, मान लीजिए कि आपके पास रैंक 2 आ जाता है और वेरिएबल 4 है, तो आपके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएंगे। और वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे आप? 2 और 4 का डिफरेंस देखिए, 4 - 2 = 2। तो दो वेरिएबल ऐसे आएंगे जिनको आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो उन n-r वेरिएबल्स को आप आर्बिट्रेरी कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। तो जैसे ही आर्बिट्रेरी वैल्यू देंगे, इट मींस दे हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये एक और इंटरेस्टिंग रिजल्ट है कि देखिए, अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके इक्वल हो, यानी जो इक्वेशंस आएंगी उनसे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो बनेगी वो कैसी आएगी? स्क्वायर आएगी। फॉर एग्जांपल आपके पास 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल्स हैं, तो आपके पास जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या बनेगी? स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। तो इस केस में बड़ा आसान है ये डिसाइड करना कि जो सिस्टम है इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा या नॉन ट्रिवियल। तो जब नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ वेरिएबल बराबर हो जाए, तब आप डिटर्मिनेंट से ही चेक कर सकते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट 0 आएगा देन इट हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन। याद कैसे रखना आपने? इफ डिटर्मिनेंट इज 0 देन इट हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन, एंड इफ डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो देन इट हैज ओनली जीरो सॉल्यूशन। ओके, तो अगर डिटर्मिनेंट 0 आएगा तो नॉन जीरो सॉल्यूशन, और अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा देन इट हैज ओनली जीरो सॉल्यूशन। नाउ अब ये जो वर्किंग रूल्स हैं इनको हम क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है आपके पास। सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इक्वेशंस गिवन है आपके पास x + y - z + w = 0, x - y + 2z - w = 0, 3x + y + w = 0। अगर आप ध्यान से देखें, इक्वेशंस 3 हैं, वेरिएबल कितने हैं आपके पास? x, y, z एंड w। 4 वेरिएबल है और 3 इक्वेशंस है। तो डेफिनेटली आप क्या कह सकते हैं यहां से? इट हैज इनफाइनाइटली मैनी नॉन जीरो सॉल्यूशन। क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा है और नंबर ऑफ इक्वेशंस कम है, तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपके पास इनफाइनाइटली मैनी नॉन जीरो सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, वो नॉन जीरो सॉल्यूशन फाइंड आउट कैसे करेंगे? हमने क्या किया, ये जो मैट्रिक्स है, ये जो इक्वेशंस है, इनके कोएफिशिएंट को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 2 - 1 3 1। z नहीं है तो 0 रख दिया उसकी जगह, और w का कोएफिशिएंट क्या है? 1। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। अब ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है इसको हमने रिड्यूस करना है रो एक्लेन फॉर्म में। ओके, तो हमने क्या किया, यहां से ऑपरेशन लगाया, इस रो को -1 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में ऐड किया और -3 से मल्टीप्लाई करके थर्ड में ऐड किया, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। ये मैट्रिक्स ऐसे रिड्यूस हो गया। ठीक है, फर्दर हम क्या करेंगे, ये जो एंट्री है इसको 0 बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस रो को -1 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में ऐड करेंगे, तो ये आपके पास ये रिड्यूस हो जाएगा। 1 1 1 -1 1 -1 1 0 -2 3 -2 0 0 0 0। नो ये अब ये जो मैट्रिक्स है ये आपकी रो एक्लेन फॉर्म में रिड्यूस हो गई। और यहां से देखिए रैंक कितना आएगा? नॉन जीरो रोज कितनी है? 2 नॉन जीरो रोज हैं, और वेरिएबल कितने हैं? 4 वेरिएबल हैं। तो नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा है, नंबर ऑफ जो इक्वेशंस है, रैंक जो है वो आपके पास 2 आया है। रैंक 2 है, वेरिएबल 4 है, तो 4 - 2, 4 - 2 मीन्स 2। दो वेरिएबल को आप आर्बिट्रेरी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो अब हम यहां से क्या करेंगे, रिड्यूस्ड इक्वेशन लिखेंगे। रिड्यूस्ड इक्वेशन जो आपके पास एक्लेन फॉर्म से आएंगी। ये कोएफिशिएंट x का है, ये कोएफिशिएंट y का है, ये कोएफिशिएंट z का है, और ये कोएफिशिएंट w का है। तो यहां से इक्वेशन क्या बनी आपके पास? x + y - z + w = 0। बिकॉज होमोजेनियस सिस्टम है तो इनको क्या करेंगे, इक्वल टू 0 लिखेंगे। यहां से इक्वेशन क्या बनेगी? -2y + 3z - 2w = 0। तो ये हमारे पास रिड्यूस्ड इक्वेशन आ गई। अब इन इक्वेशन में आप क्या करेंगे, किन्हीं भी दो वेरिएबल को आर्बिट्रेरी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो मैंने w को क्या मान लिया? k1, और z को क्या मान लिया? k2। इट मींस w को आप आर्बिट्रेरी वैल्यू दे सकते हो और z को भी आर्बिट्रेरी कोई भी वैल्यू रख सकते हो। तो यहां से y की वैल्यू निकाल लेंगे हम इस इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन से। y क्या आएगा आपके पास? 3/2z - w। z आपके पास क्या है? k2, और w क्या है? k1। तो ये y देखिए, जैसे जैसे आप k1 और k2 की वैल्यू चेंज करेंगे y की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। इट मींस फॉर arbitrary value of k1 and k2 you have arbitrary value of y1। arbitrary value का मीनिंग क्या है
K1 K2 की आप कोई भी वैल्यू रखते जाए, y की वैल्यू आती जाएंगी। इट मीन्स y हैज इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज। सिमिलरली x देखिए कैसे निकालेंगे, यहां से हम शिफ्ट कर देंगे इनको, माइनस वाई प्लस जेड माइनस डब्ल्यू। y की वैल्यू आपके पास क्या है, 3/2 K2 माइनस K1, तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, z की वैल्यू K1 है और w की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू K2 है और w की वैल्यू क्या है, K1। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/2 K2। देखिए x की वैल्यू भी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, K2 के ऊपर डिपेंड कर रही है, और K2 को आप इनफाइनाइटली मैनी वैल्यू दे सकते हैं। इट मींस x भी कितनी वैल्यू लेगा, इनफाइनाइटली मैनी वैल्यू लेगा। ओके, तो ये x y और z w को हमने K1 K2 की फॉर्म में लिखा। K1 K2 की फॉर्म में लिखने का ही मीनिंग यही है कि आप K1 K2 को इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज दे सकते हैं, तो आपके पास x y z w की क्या आएंगी, इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज आएंगी, जो इन इक्वेशंस को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। तो दिस सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। एग्जांपल देखिए, सोल्व x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, माइनस 3x प्लस वाई माइनस 4z इज इक्वल टू 0, 7x माइनस 3y माइनस 9z इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y प्लस 5z इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास 4 इक्वेशंस गिवन है। हमने चेक करना है कि ये इस सिस्टम का ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा। तो इसको फिर हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, ax इज इक्वल टू 0 फॉर्म में लिखा। एशेलन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे इसको, रो ऑपरेशंस लगाएंगे। फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में ऐड करेंगे, फर्स्ट रो को -7 से मल्टीप्लाई करके थर्ड में ऐड करेंगे, फर्स्ट रो को -4 से मल्टीप्लाई करके फोर्थ रो में ऐड करेंगे। तो ये इक्वेशन इस तरह से रिड्यूस हो जाएंगी, ये आपके पास नई मैट्रिक्स आ जाएगी। फिर हमने क्या करना है, इन एंट्रीज को 0 बनाना है। ये एंट्री 0 बनाएंगे, ये एंट्री को 0 बनाएंगे। तो क्या करना है आपने, 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड कर दें और -1 से मल्टीप्लाई करके थर्ड में ऐड कर दें। देखिए कैसे, 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड कर दें और 1 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें। तो ये आपके पास फर्दर ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएंगी। तो अब ये रो एशेलन फॉर्म में आ गए। अब आप इसको क्या करेंगे, रिड्यूस्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, दिस इज कोएफिशिएंट फॉर x, दिस इज कोएफिशिएंट फॉर y एंड दिस इज कोएफिशिएंट फॉर z। ओके, तो अब अगर आप देखें यहाँ ध्यान से कि ये मैट्रिक्स का रैंक कितना आया, 3 रैंक आया, और वेरिएबल कितने हैं, x y z 3 वेरिएबल है। रैंक और वेरिएबल बराबर हो गए तो इट हैज ओनली 0 सॉल्यूशन। तो 0 0 0 ही इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ओके, एग्जांपल देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो हमने क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ये जो इक्वेशंस है इट हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है कि नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ वेरिएबल्स दोनों ही क्या है, इक्वल है। 3 इक्वेशंस हैं और 3 वेरिएबल हैं। तो यहाँ पर जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आएगी दैट विल बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में बड़ा इजी है चेक करना कि आपके पास जो सिस्टम है वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा या ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा। तो जस्ट आपने क्या करना है, जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आएगी उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है, और अगर डिटरमिनेंट 0 आता है देन वी हैव ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, एंड इफ डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो देन वी हैव ए ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो यहाँ हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो मैट्रिक्स आएगी इसका डिटरमिनेंट को 0 रखेंगे हम लोग। जैसे ही डिटरमिनेंट को 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो हमने क्या किया, ये जो मैट्रिक्स है कोएफिशिएंट, इसके डिटरमिनेंट को 0 रखा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे डिटरमिनेंट को। हम क्या करते हैं, ऑपरेशंस लगाएंगे, फर्स्ट रो में सेकंड और थर्ड रो को ऐड कर देते हैं। तो ये आपके पास जो फर्स्ट रो है उसमें 3k-2, 3k-2 और 3k-2, हम इस एंट्री को कॉमन निकाल लेंगे 3k-2 को, और जो रिमेनिंग डिटरमिनेंट है वो रहेगा 1 1 1 3 3k-8 3 3 3 3k-8, और इस डिटरमिनेंट को हमने क्या रखा है, 0, बिकॉज हमें क्या चाहिए, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, हम क्या करते हैं, सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को घटा देते हैं और थर्ड कॉलम में से भी फर्स्ट कॉलम को घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये जो डिटरमिनेंट है ये इस फॉर्म में आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहां से फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड करना है। फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो ये जो डिटरमिनेंट है ये आपके पास 3k-2 इंटू 3k-11 स्क्वायर हो जाएगा, और ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। यहां से सिंप्लीफाई करेंगे, k की वैल्यू क्या आएगी, 2/3 एंड 11/3। तो k की वैल्यू 2/3 और 11/3 वो वैल्यूज हैं जिनके लिए ये जो सिस्टम है इट हैज ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल भी पहले एग्जांपल की तरह है। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ k, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन।
तो यहाँ पर भी आपके पास क्या है, नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल है, तो मैट्रिक्स जो आएगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी। तो हमने क्या करना है, हमने ये पता करना है कि k की क्या वैल्यू रखें कि ये जो सिस्टम है इट हैज ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स आएगी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, इसको रिड्यूस करेंगे रो एशेलन फॉर्म में और रैंक फाइंड आउट करेंगे। और आपको पता है कि जब रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल से कम होता है तभी हमारे पास क्या आएगा, नॉन जीरो सोल्यूशन आएगा। तो हमने रैंक फाइंड आउट करने के लिए इसको रो एशेलन फॉर्म में रिड्यूस किया। हमने फर्स्ट और थर्ड रो को इंटरचेंज किया, तो 2 1 2 जो थर्ड रो है फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा और फर्स्ट रो थर्ड पोजीशन पे आ गया। अब आपने क्या करना है, इस एंट्री को 0 बनाना है और ये एंट्री 0 बनाएंगे। तो सेकंड फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई करके आपने सेकंड में ऐड करना है और फर्स्ट रो को -1/2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड में ऐड करना है। तो ये मैट्रिक्स आपका इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो एंट्री है इसको 0 बनाएंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सेकंड रो को k -1/2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड में ऐड करेंगे, तो ये एंट्री भी 0 हो जाएगा। और ये जो एंट्री है ये एंट्री ये कन्वर्ट हो जाएगा 9/2 k - k²। अब ये एंट्री डिसाइड करेगा कि रैंक क्या होगा। अगर ये एंट्री 0 हो जाए तो रैंक आपके पास 2 आएगा और नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 3। तो इस एंट्री के 0 होने से रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉन जीरो सोल्यूशन। बिकॉज हमें नॉन जीरो सोल्यूशन चाहिए तो रैंक हमें नंबर ऑफ वेरिएबल से कम रखना है और इस एंट्री को 0 रखेंगे तभी रैंक जो है नंबर ऑफ वेरिएबल से कम होगा। तो जैसे ही आपने एंट्री को 0 किया तो आपके पास k की वैल्यू क्या आ गई, 0 एंड 9/2। तो इस वैल्यू के लिए हमारे पास क्या आएगा, नॉन जीरो सोल्यूशन आएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ये हमने जो होमोजेनियस सिस्टम है इससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको एक ट्राई किया, यहाँ पर डिस्कस किया। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम और आपके रेगुलर एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से लर्न करेंगे। होप you have enjoyed the lecture. If you have enjoyed the lecture, please subscribe the channel. Thank you.